बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई। आप एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं नाजरीन। आज आप लोगों को पता है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं। आपको थंबनेल और टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं। तो आज का टॉपिक है हमारा रजब भट्ट, उमर भट्ट, मान डोगर, इनके ऊपर जो इनकी फ़ाइट चल रही है सोशल मीडिया में, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रही है। इस फाइट के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो उससे वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचा करें। और मुझे आज अब मैं वीडियो का आगाज़ करता हूं। तो वीडियो का आगाज़ इस तरह करते हैं कि आपको मैं स्टार्ट से बताता हूं कि ये फ़ाइट शुरू कहां से हुई। ये फ़ाइट शुरू हुई एक टिकटॉक लाइव से। टिकटॉक लाइव पे डॉगर और उमर भट्ट और भी दो लोग और थे, वो बैठे हुए थे। फिर इनके आपस में गालम, पता नहीं किस बात पे गालम गलोच हुई। फिर उसने, उमर भट्ट ने डॉगर को गालियां निकाली, डॉगर ने उमर भट्ट को निकाली। फिर बात इस हद तक चली गई कि उमर भट्ट ने फाइट थी डॉगर के साथ, उमर भट्ट ने रजब को भी बीच में रगड़ा लगाया और रजब भट्ट जो है उनकी ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर इन्होंने गालम गलोच की। हालांकि फ़ाइट थी इनकी मान डोगर के साथ, और फाइट आपकी मान डोगर के साथ है। रजब भट्ट के साथ भी अगर आपकी फ़ाइट है तो फैमिली को बीच में लाने का तुक नहीं बनता। और मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगा कि उमर भट्ट ने रजब भट्ट की फैमिली के ऊपर क्या बेहुदा वल्गैरिटी वाले अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बताऊँ कि उमर भट्ट ने डॉगर को उकसाया, डॉगर को पंप किया कि जी तुम मेरे दरवाजे पर आकर दिखाओ, मेरे घर के आगे आकर दिखाओ, तुम्हें मैं बताता हूँ, देखता हूँ। फिर डॉगर इसके घर के आगे चला गया, उसने वीडियो भी टिकटॉक लाइव पे चलाई और लोगों को दिखाया भी कि ये लो मैं तुम्हारे घर के बाहर आ गया हूँ, तुम कॉल नहीं उठा रहे, तुम बाहर नहीं आ रहे। तो उसके बाद डॉगर वापस चला जाता है और फिर उमर भट्ट उसी वक्त लाइव आता है और कहता है कि जी ये लोग तो मेरे घर के दरवाजे के बाहर आए नहीं हैं और ये लोग जो है झूठ बोल रहे हैं, और इसके अलावा ये इधर नज़र ही नहीं आ रहे थे, मेरे घर के दरवाजे के आगे तो कोई भी नहीं था। तो उसके बाद ये उमर भट्ट कसम खाता है कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कसम खाता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की जी ये डॉगर और भट्ट वगैरह ये मेरे दरवाजे के आगे नहीं है। एक हिस्सा ये हो गया इस बात का। उसके बाद जी वेरी नेक्स्ट डे ये उमर भट्ट जो है उस पूरी रात जो है करता है जी एफआईआर इन पे, रजब भट्ट वगैरह के पूरी थाने चला जाता है, वो उनके मिन्नतें तरले करता है। रजब भट्ट ने अपनी वीडियो में भी बताया है कि इन्होंने मिन्नतें तरले की हैं थाने जाके कि जी इनके ऊपर एफआईआर करो, अभी करो, अभी करो, इनके घर पर रेड करो। लेकिन कानून एक अपनी अहमियत रखता है, कानून इस तरह किसी के कहने पर रेड नहीं करता, और कानून का एक टाइम होता है, एक चीज़ होती है, तो कानून को फॉलो किया जाता है। तो फिर सारी रात वो उधर बैठे रहे थाने पे, और उसके बाद ये लोग सुबह उन्होंने एफआईआर करवाई है मान डोगर पर, हैदर शाह पर, शहदी पर और डोगर पर। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि एक तरफ उमर भट्ट ये एफआईआर क्या हुई है, एफआईआर ये हुई है कि जी रजब भट्ट, डोगर, हैदर शाह, शहजी ये लोग राइफल्स के साथ इसके दरवाजे पर आए हैं। तो मेरा सवाल यहाँ पे है, एक पॉइंट वो जो मैंने पहले बताया था, एक पॉइंट ये जो दूसरे नंबर पे बताया। और मेरा सवाल ये है, आप लोगों से भी सवाल है, उमर भट्ट आपसे भी सवाल है, मुझे ये बताएं कि एक तरफ आप बता रहे हैं कि जी कलमा पढ़ के अपनी लाइव पर आकर, उसकी वीडियो भी मौजूद है, आप लाइव पर आकर कलमा पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के जी ये लोग मेरे दरवाजे पर नहीं आए, और दूसरी तरफ आप पर्चा करवा रहे हैं कि जी ये लोग मेरे दरवाजे पर आए हैं। अब मुझे बताएं, या तो आप पर्चा झूठा करवा रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, या आप उसकी कलमे की खिलाफ वर्जी करें, कलमे की बेहुरमती करें, कलमे की तौहीन कर रहे हैं। और ये अब कमेंट बॉक्स में लाजिम बताएं कि उमर भट्ट किस चीज़ की कलमे की तौहीन कर रहा है या फिर कानून की तौहीन कर रहा है, ये मेरा आप लोगों से सवाल है। और रजब भट्ट चाहे तो उमर भट्ट पे उल्टा पर्चा करवा सकता है कि इसकी तो ये वीडियो मौजूद है, मुझे बताएं कि ये सच क्या बोल रहा है, और इसके ऊपर उल्टा पर्चा भी हो सकता है उमर भट्ट के ऊपर। तो खैर अब मैं बताता हूँ, एक ये हिस्से हो गए। अब मैं बताता हूँ कि रजब भट्ट बीच में इन्वॉल्व कैसे हुआ। रजब भट्ट की जो फैमिली है, रजब भट्ट की जो बहन है, माँ है, उमर भट्ट ने उनको गालियाँ निकाली हैं।
लड़ाई होती है मर्दों की, बीच में फैमिलियाँ ले आते हैं, ये एक अनप्रोफेशनल और जो कि ख़ानदानी लोग नहीं होते वो फैमिलियों के ऊपर गालम गलोच करते। तो मेरा अब मेरे को बताता चलो कि ऐसी क्या बात हुई कि रजब भट्ट को बीच में मुलव्वस होना पड़ा। उमर भट्ट साहब जो हैं वो रजब भट्ट की जो बहन है और जो माँ है उनको गालियाँ करते हैं। अब ये बात कहाँ से शुरू हुई? ये बात यहाँ से शुरू हुई कि रजब और उमर की पहले से और डॉगर की वजह से लड़ाई चल रही थी। तो रजब भट्ट कहता है कि जी तुमसे तो संभाली नहीं जाती और तुम क्या कहते हैं मेरे इस तरह कर रहे हो, क्या बात थी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उल्टे में उमर भट्ट जो रिप्लाई करता है वो ये है कि जी तुम्हारी बढ़ता रहूँ या समथिंग लाइक दैट, इस तरह का। और ये इंतहाई जो है नापसंदीदा अल्फाज हैं। और रजब भट्ट चाहे तो उमर भट्ट पर इस चीज़ के ऊपर भी पर्चा करवा सकता है। उमर भट्ट, अगर आप 6 साल से 7 साल से पता नहीं कितने सालों से आप टिकटॉक पे हैं, आप पुराने टिकटॉकर हैं, तो आपको क्या वजह है, आप अगर आप इतने पुराने टिकटॉकर हैं तो आपको क्या वजह है कि आप रजब भट्ट के साथ या डॉगर के साथ किस वजह से लड़ाई कर रहे हैं? आप फेम, आपके पास फेम है, आप या तो फेम लेने और ज़्यादा फेम लेने के लिए आप इस लड़ाई में पड़ रहे हैं, आप और लड़ाई कर रहे हैं। तो आप ये सवाल बताएं उमर भट्ट साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आप कलमे की झूठी कसम खा रहे हैं या आप कानून के खिलाफ गलत FIR करवा रहे हैं? गलत FIR है तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है, ये आपके ऊपर उल्टी पड़ेगी। अगर आप क्या कहते हैं कलमे की सच्ची कसम खा रहे, झूठी कसम खा रहे हैं, तो आप कलमे के आपका FIR होगी। आप दोनों सूरतों में अब आप फंस रहे हैं। तो खैर एंड पे मैं यही कहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि इस टाइम कौन गलत है कौन सही है, और मैंने जो बात की है इस बात के ऊपर मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो है वो कौन सही है। मेरे ख्याल से तो उमर भट्ट इस टाइम गलत है, क्योंकि उसने रजब की फैमिली पे टारगेट किया है और बेफजूल जो है लड़ाई ले रहा है इनसे। और इसी के साथ साथ मैं आपसे इजाज़त मांगूंगा, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा कि इस टाइम कौन सही है। मैं इस टाइम रजब भट्ट के साथ हूँ क्योंकि वो इस टाइम राइट पे हैं, रॉन्ग पे नहीं है। खैर, अल्लाह हाफिज़।